नमस्कार। प्लास्टिक मीठा जहर है, इससे बचें। आज भागम भाग भरी जिंदगी में मानव इस कदर उलझ गया है कि वो न तो अपनी सेहत पर और न ही प्रकृति को बचाने पर ध्यान दे पाता है। इसके परिणाम स्वरूप वातावरण दूषित और वह खुद बीमार रहने लगा है। यूं तो प्रकृति को सबसे ज्यादा खतरा प्रदूषण से है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी की मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अंधाधुंध हो रहा है, जिस कारण जलवायु भी दूषित हो चुकी है। प्रदूषण को बढ़ने या फैलने के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। उन्हीं कारकों में से एक कारक है प्लास्टिक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की, जो आज निर्माण के 120 साल के अंदर ही समस्त जीवों के लिए संकट बनता जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण में इसका विघटन होने में 200 से लेकर 500 साल तक लग जाते हैं और प्लास्टिक के ढक्कन का विघटन होने में तो लगभग 1000 वर्ष लग जाता है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है जो वातावरण में आसानी से घुलता नहीं है। प्लास्टिक एवं पदार्थ का अलग अलग गुण है। एक गुण के रूप में प्लास्टिक उन पदार्थों की विशेषता का प्रतीक है जो अधिक खींचने या तनने के बाद स्थायी रूप से अपना रूप बदल देते हैं, तो अपने मूल रूप में वापस नहीं आते। इसके निर्माण की भी एक रोचक कहानी है। एक दिन एक जर्मन केमिस्ट वैज्ञानिक हांस बोन पेंचामिन 1898 ईस्वी में डाइजोमिथिन का प्रयोग कर रहे थे। तभी गलती से प्लास्टिक का निर्माण हो गया, जिसके लगभग 35 साल बाद एक अन्य केमिस्ट वैज्ञानिक एरिक फाउसेंट ने औद्योगिक रूप से इसका इस्तेमाल प्रारंभ किया। सन 1960 में पूरी दुनिया में प्लास्टिक का 50 लाख टन कचरा फैला था, जो आज 609 करोड़ टन से ज्यादा हो गया है। अर्थात हर एक आदमी के हिस्से में आधा किलो से ज्यादा प्लास्टिक का कचरा आ गया है। दुनिया में 1 करोड़ टन प्लास्टिक बैग का प्रतिदिन उपयोग होता है। बात करें भारत की, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 25,940 टन प्रतिदिन प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। वहीं 500 खरब प्लास्टिक बैग पूरी दुनिया में रोजाना प्रयुक्त किए जा रहे हैं। प्लास्टिक बैग जहरीली केमिकल जाइलेन एसीटोन बेंजोन से मिलकर बने होते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक मनुष्य की रीढ़ की हड्डी की तरह एक सामाजिक हिस्सा बन चुका है। ये जीवन के हर मोड़ पर सस्ता एवं सुगम होने के कारण लोग इसका प्रयोग बहुतायत से करने लगे हैं। मानव इसका प्रयोग करने के बाद इसका निपटान भी सही से नहीं कर पाता है। यह पर्यावरण में नहीं घुलता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसमें 200 से 500 और 1000 साल तक भी इसके घुलने में लग जाते हैं। इसी बीच यह जमीन पर पड़ा रहता है। इससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट होने लगती है। नालियां जाम हो जाती हैं, इससे सड़न फैलने लगती है और लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इधर उधर प्लास्टिक फेंकने के कारण ये नदियों के रास्ते सागर तक पहुंच जाता है और जलीय जीव को भी नुकसान पहुंचाता है। डॉल्फिन सहित पूरी दुनिया के लगभग 1 लाख से ज्यादा जलीय जीव समय से पहले काल के गाल में समा जाते हैं। प्लास्टिक जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं, जो वातावरण को दूषित करती है। अर्थात इसके कारण जल, थल और नभ तीनों दूषित हो रहे हैं। भारत में भी तेजी से प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में 28 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो रहा है, जबकि भारत में इसका उपयोग 11 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो रहा है। इसी को ध्यान में रखकर दुनिया के 128 देश पहले ही प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। भारत भी इस कड़ी में शुमार हो गया है। यहाँ 2 अक्टूबर 2019 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है।
इसकी घोषणा लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। हालांकि पिछले 2 दशकों से इस पर बातचीत चल रही थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक्शन में अब आया है। प्रधानमंत्री जी ने दुकानदार भाइयों से कहा है कि आप बिल्कुल ही इसका उपयोग ना करें और ग्राहकों को भी प्रोत्साहित करें। साथ ही जनता से भी निवेदन किया है कि भारत में प्रदूषण रोकने में मदद कीजिए, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक को खाने से रोजाना देश के किसी न किसी कोने में गायें भी मर रही हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ी को बेहतर पर्यावरण देने के लिए प्लास्टिक से नाता छोड़ें और जीवन से नाता जोड़ें। आम जन आगे आएं, तभी सरकार की यह पहल कामयाब हो पाएगी। आने वाले दिनों में देखना है कि हम प्लास्टिक को कितना रोकते हैं और पर्यावरण में कितना सुधार करते हैं। लेखक श्री लाल बिहारी लाल जी समाजसेवी, पर्यावरणविद और साहित्य टीवी के संपादक भी हैं। मैं उषा गुप्ता, धन्यवाद।